अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सिनेमा 4D में सिलेक्शन से रिलेटेड और सिलेक्शन कैसे की जाती है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे। अच्छा, तो जैसा है कि मैंने पहले वाला सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि किस तरह से हम इसकी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ ये आ जाती है कि सिलेक्शन मुझे करनी है एक ऑब्जेक्ट की, इसकी, और मुझे साथ में ऑब्जेक्ट ये वाला भी सिलेक्ट करना है। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? देखिए, सिंगल क्लिक करने से तो जाहिर सी बात है ये ऐसा होगा कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट मैं दोनों सेलेक्ट करूँ। उसके लिए क्या होगा? सिंपल कि हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ में ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, माउस का लेफ्ट बटन, ताकि वो सिलेक्शन उसकी हो जाए। अच्छा, अभी आपने नोट किया होगा कि मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जो गिज्मो है, जो कि मतलब एक्स वाई जी के एक्सिस हमें बता रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, तो आप नोट कर रहे हैं कि दोनों के बिटवीन एक सेंटर पॉइंट बना रहा है कि मतलब हम इसको अगर रोटेट करें, आर फॉर रोटेशन, ठीक है, रोटेट अगर मैं करता हूँ तो ये देखें, ये इसके सराउंड रोटेट होगा। ठीक हो गया? अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ से ये सिलेक्ट करूँ। शिफ्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ फिर से सिलेक्ट किया, शिफ्ट फिर से सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने सिलेक्ट करता गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें से मैं एक को डी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये वाला गलती से सिलेक्ट हो गया था, इसको मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, देन उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके, अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करने के बाद, ये आपने छोटा सा एक साइन नज़र आ रहा होगा जो कि कॉपी पेस्ट का साइन बता रहा है कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप नोट करते हैं कि ये देखें, इसकी एक कॉपी बन गई। फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ की कॉपी लेनी है, फॉर एग्जांपल इसकी मुझे कॉपी लेनी है, तो यहाँ से आके मैं ई प्रेस करूँगा, ई से मतलब हमारा जो लेफ़्ट राइट अप डाउन जो हमारा गिज्मो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारी सिलेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ के अंदर आपको बताया, जैसा कि अभी मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, लाइक मेरे इसकी कॉपी चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, करने के बाद लेफ़्ट क्लिक सॉरी बटन अपना प्रेस करूँगा, उसको ड्रैग कर दूँगा लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो हमारी ये एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो था हमारी सिलेक्शन, मतलब सिंपल। ये यहाँ से भी सेम टू सेम उसी तरह से है जैसे यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन की। ये देखें, एक सिलेक्शन मैंने ली हमारे ऑब्जेक्ट मैनेजर में, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया। इसकी भी हम कॉपी ले सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे, साथ ही इसको इस तरफ ले आएंगे, तो इसका मतलब ये कि इसकी कॉपी बन गई। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो सिलेक्शन वो है जो मतलब नॉर्मल सिलेक्शन है। अभी सिलेक्शन की ही बात हो रही है, तो सिलेक्शन में ब्रश सिलेक्शन है। जैसे ब्रश सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, अभी जो पहले मैं सेलेक्ट कर रहा था वो मैं जस्ट एक मूव टूल के थ्रू सेलेक्ट कर रहा था इन चीज़ों को। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो ब्रश सिलेक्शन यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया बटन, ठीक है, और मैं यहाँ से, ये आप यहाँ पे छोटा सा आपको दायरा नज़र आ रहा होगा इसके सराउंड, जो एक माउस के सराउंड एक दायरा सा नज़र आ रहा है, जो इस दायरे के को मैं क्लिक करते हुए अगर मैं जो जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर माउस होवर करता हूँगा वो चीज़ें सिलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं इन्हीं को चाहूँ तो यहाँ पे ये देखें, मैंने साइड वे कर दिया, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं इस दायरे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल क्या करूँगा, सेंटर जो बटन है उसको मैं प्रेस करूँगा माउस का, और उसको थोड़ा सा ड्रैग आउट करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने एरिया के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे वो सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक हो गया? ये मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें से मैं डी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सॉरी, मैं दोबारा फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे के सारे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं डी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लाइक मैं इसका साइज़ छोटा किया, कंट्रोल प्रेस किया, और ये वाला मैंने डी सेलेक्ट कर दिया। यू कैन सी कि मैंने इसको डी सेलेक्ट कर दिया। अब इस सिलेक्शन को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लाइक मेरे पास मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सिलेक्शन। अब मैं जैसे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ सराउंड माय ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे इसमें सिलेक्ट होने चाहिए। ये देखें, सिलेक्ट हो गए। ठीक हो गया? ये सिलेक्ट हो गए। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लासो सिलेक्शन, लासो लासो टूल, जितना इस एरिया के अंदर आ रहा है, मतलब जो वाइट एरिया कवर कर रहा है, तो उतने एरिया को सिलेक्ट करेगा। अभी आप कहेंगे कि ये सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमने क्लोनर के अंदर इसको रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं सब ऑब्जेक्ट्स को चाहूँ यहाँ से एक क्लोनर से बाहर रख दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किए, करने के बाद इसमें कंटेनर से बाहर रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर से आउट आ जाता हूँ, ताकि हम अलग अलग सिलेक्शन कर सकें। तो ये लासो को अब मैं जैसे जितने एरिया पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उतने एरिया को ये सिलेक्ट करेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया?
इसी तरह से हमारे पास सिलेक्शन का एक और टूल है जिसको हम पॉलीगॉन टूल बोलते हैं। जितने जितने एरिया पे हमारी एक लाइन बनती जाएगी, एक क्यूब पॉलीगॉन बनता जाएगा, उतने उतने एरिया को सिलेक्ट करेगा। जैसे ये देखें, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ तक, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा सेम टू सेम वही वाले ऑप्शन जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चाहें यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन को, यहाँ से यहाँ तक एक शिफ्ट प्रेस करके आप लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी उसके जो येलो साइन बताएंगे, ये येलो साइन हमें ये बताते हैं कि जी इतने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से एक सिलेक्शन टूल के थ्रू हम अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, जो कि 100% फ्री सिनेमा 4D की सीरीज़ चल रही है, जिसको आप मिस ना करें। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।